स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम कुशांक मौर्य है। मैं आज की इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी में महत्वपूर्ण जीवन परिचय के बारे में बात करूंगा। मैं आज की इस वीडियो में आपको 5 महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताऊंगा जिन्हें आपको याद करके जाना है। जीवन परिचय गद्य और पद्य दोनों से पूछा जाता है और यह 6 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में पूछा जाता है? 6 नंबर में। कहाँ से पूछा जाता है? गद्य से और काव्य से। और आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है। आइए देखते हैं कि जो सबसे पहला जीवन परिचय है वो क्या है। नंबर 1, ये जो पहला जीवन परिचय है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये गद्य से है। कहाँ से है? गद्य से। दूसरा जो जीवन परिचय है वो है जयशंकर प्रसाद। क्या है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद भी गद्य से है। कहाँ से है? गद्य से। और जो तीसरा जीवन परिचय है वो है सूरदास। क्या है? सूरदास। ये कहाँ से है? काव्य से है। काव्य से जो पहला पाठ है सूरदास वहीं का है। चौथा क्या है? चौथा है तुलसीदास। ये भी कहाँ का है? काव्य का। कहाँ का है? काव्य का या पद्य का? कहाँ का? पद्य का। पांचवा जो है वो है सुमित्रानंदन पंत। ये भी काव्य का है। कहाँ का है? काव्य का है। जीवन परिचय लिखने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको अवश्य याद होना चाहिए। जैसे जन्म किस सन में हुआ था, स्थान कहाँ पे हुआ था, पिता का नाम, और रचनाएं जी जो है वो 1 नंबर में पूछी जाती हैं। कितने नंबर में? 1 नंबर में। और मृत्यु सन, मृत्यु का सन कि मृत्यु किस सन में हुई है। मैं आपको एक जीवन परिचय दिखाता हूँ कि बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है। देखिए, यह जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। देखिए जीवन परिचय। आपको सबसे पहले बोर्ड परीक्षा की कॉपी में उत्तर नंबर डालना है और जिस भी प्रश्न में ये पूछा गया है उसी का उत्तर नंबर डालना है और आपको हेडिंग डालनी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और यहाँ पे जीवन परिचय की हेडिंग डालनी है। उसके बाद हम जीवन परिचय इस तरह कुछ लिखेंगे। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुआ था। बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ पे मैंने इसे काली पेन से लिखा है जो सन है और जो स्थान है। इससे लिखने से ये फ़ायदा होता है कि जो एग्जामिनर की दृष्टि है वो सीधे सन पे पहुँच जाता है कि किस सन में हुआ था और कहाँ हुआ था। थोड़ा अच्छा भी लगता है। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था जो सुपरवाइजर कानूनगो थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले, कहाँ से? मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से। किस स्कूल से? मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे वो गणित में कमज़ोर थे, इसीलिए इनकी शिक्षा जो थी वो आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए कयास्त पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। क्या कर ली? नौकरी कर ली, परंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। क्या हो गए? अध्यापक हो गए। इसी बीच स्वाध्याय का मतलब स्वयं से,
इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया। रचनाएं भी लिखना पड़ेगा, तो रचनाएं देखिए इनकी: चिंतामणि, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, आनंद कदम्बनी, विचार विधि आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो किस सन में हुआ था? 1884 में जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनके पिता का क्या नाम था? पिता का क्या नाम था? पंडित चंद्रबली शुक्ल। क्या था? चंद्रबली शुक्ल। और इनकी मृत्यु कब हुई? 1941 ईस्वी में। कब हुई? 1941 ईस्वी में। और जन्म का स्थान अगौना नामक ग्राम में। कहाँ हुआ? अगौना ग्राम में। अगौना ग्राम में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।